हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी गैस पेपर से सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान में इतिहास, इसका हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो ही बच्चे नए इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो ही बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाएं। देखते हैं हिस्ट्री का चैप्टर पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद है हिस्ट्री का है चैप्टर फर्स्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? अथवा इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। विक्टर एमेनुअल, गौरीवाल्डी और मेजनी काउंट काबूल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति का संबंध किस से है? रक्त और लौह की नीति का संबंध किस से है? तो रक्त और लौह की नीति का संबंध किसने, या रक्त और लौह की नीति का आलम्बन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का आलम्बन किसने किया? इसका आंसर होगा बिस्मार्क। किसने? बिस्मार्क ने। यूरोपियन सभ्यता का पालना। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? आंसर होगा यूनान को। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहता है? यूनान को। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1964 को। कब हुआ था? 1964 को। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में। कब हुआ? 1871 ईस्वी में। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रिया। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। कौन? जर्मनी। सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया सर्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। कब हुई? 1789 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। किस संगठन से? कार्बोनरी। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। किस देश का? जर्मनी का। कोसुद का संबंध किस देश से है? कोसुद का संबंध किस देश से है? हंगरी से। कोसुद का संबंध किस देश से? हंगरी से। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? इसका आंसर होगा खान अबुल गफूर खान। किसने किया? खान अबुल गफूर खान। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो लॉसने सम्मेलन में। किसमें? लॉसने सम्मेलन में। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र को क्या पुनर्स्थापित करना। राजतंत्र क्या है?
पुनर्स्थापित करना। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। कौन सा पद? प्रधानमंत्री। जिबेलिन संबंधी था। जिबेलिन संबंधी था। जिबेलिन एक संस्था थी। क्या चीज थी? व्यापारियों की। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। कब हुई? 1871 में। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क। किसका? बिस्मार्क का। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा था। किसे? तुर्की को। यंग या यूरोप इटली की स्थापना किसने की? यंग या युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की? मेजनी ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद हुआ? तो सोडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सोडान का युद्ध। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यूनान का। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश का पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? बूर्बो राजवंश। कौन सा? बूर्बो। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। कहाँ? सेडान में। गौरी बाल्डी पेशे से क्या था? गौरी बाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। कौन था? कूटनीतिज्ञ था। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ। कहाँ? इंग्लैंड में। नव गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? नव गुल्फ आंदोलन इटली में। कहाँ हुआ? इटली में। कार्बनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बनरी की स्थापना 1810 में हुई। कब हुई? 1810 में हुई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को।
वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 3। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? वहाँ बूर्बो राजवंश का शासन था। किस वंश का? बूर्बो। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि के द्वारा स्वतंत्र? तो कुस्तुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। मेटरनिख कौन था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक विलियम प्रथम था। फ्रांस का शासक कौन था? विलियम प्रथम था। सोडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सोडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया की। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंक फ्रंट की संधि। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।